हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज की मेरी रीडिंग है, 2 कार्ड रीडिंग भी इसी टॉपिक पर थी कि कर्मा लौटकर कैसे आता है, कर्मा बैक कैसे आता है, कर्मा रिलीज़ कैसे होता है, क्या सिम्टम होते हैं कर्मा रिलीज़ होने के, हमारी लाइफ में क्या कुछ होता है। तो टैरो के द्वारा देखते हैं, उसके बाद मैं गाइडेंस भी दूंगी। तो सबसे पहला कार्ड है द हेरोफेंट। अगर ये कार्ड कार्मिक या सोलमेट की तरफ से देखा जाए तो ये शादी का कार्ड है, लेकिन जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए ये एक देवता स्वरूप बनने का कार्ड है। एक देवता की छवि बनी हुई है और मुद्राएं बनी हुई हैं, और जहाँ पर 2 स्तंभ बने हुए हैं, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री है। जब हमारा कर्मा खाली करते हैं, हम कार्मिक अकाउंट अपने खाली कर लेते हैं, आस्ते आस्ते होते हैं, एकदम से नहीं होते, तो हम इस परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर जाते हैं। पहला ही कार्ड है जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी का है। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ, मेरी दृश्य शक्तियों का। हमें जर्नी इसलिए दी जाती है कि हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके इस देवता स्वरूप होना है। देवता स्वरूप का मतलब है सबको एक समझना। कोई पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, हाथी हैं, चींटी है, हमने वननेस में जाना होता है। जो परमपिता परमात्मा जिस जैसी ऊर्जा में होते हैं ना, वैसी ऊर्जा में जाना होता है, तब हम देवता स्वरूप बनते हैं। उनके लिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें जर्नी इसीलिए दी जाती है। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही है। जो हमारे संचित कर्म हैं, परालब्ध कर्म हैं, हमारे जो चक्राज हैं, उनमें जमा हो जाते हैं, तो उनको खाली करना ही अवेकनिंग होता है। आगे है, ये मैंने पहले भी 2 का रीडिंग में यही क्वेश्चन लिया था, तो यही आंसर आया था। यहाँ पर ये इंसान बर्डन फील कर रहा है। 10 ऑफ वांड्स, हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, लेकिन जितनी देर तक ये अपने जो कार्मिक अकाउंट हैं खाली नहीं करेगा ना, उतनी देर दुनिया में खुश नहीं रह सकेगा। कोई भी सोल है, चाहे हम हैं चाहे कोई और है, हमें जर्नी अवेकनिंग इसीलिए कराई जाती है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करें और आगे बढ़ें, उस परमपिता परमात्मा में लीन हों। तो मेरा जैसा क्वेश्चन था वैसे ही आंसर आया है कि कर्मा लौटकर कैसे आता है। इस इंसान पर कर्मा की बैग लदे हुए हैं। ये बर्डन फील कर रहा है, बोझ फील कर रहा है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं को सैडनेस होती है, कहीं रोना शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ चलता है अपनी अपनी जर्नी के हिसाब के मुताबिक, लेकिन ये कर्मों का बोझ ढोने के लिए हम अर्थ पर आए हैं। ये कर्मा हमारा बिना अर्थ पर जन्म लिए मृत्यु लोक में बिना आए, ये हम कार्मिक अकाउंट खाली नहीं कर सकते। तो जैसा हमारा क्वेश्चन होता है वैसी एनर्जी यूनिवर्स देते हैं। अब और देखते हैं, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो जहाँ पर अगर हम दोनों सोल्स अच्छे से अपने ऊपर वर्क करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंस करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करते हैं, तो जहाँ पर फिर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। ये इतने जल्दी खाली नहीं होते, लेकिन अगर हम अच्छे से वर्क करें, साधना करें, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको अच्छे गुरु, टीचर, मेंटर मिलते हैं, तो उनके द्वारा हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर होता है रीयूनियन का। बहुत सारे लोगों के 10-10 पोर्टल के बाद रीयूनियन होंगे, जिन्होंने दोनों ने अच्छे से अपने ऊपर वर्क किया है। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका यूनियन होने वाला है, आपके बिना वो नहीं रह सकते, उनको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। एक पल के लिए भी दोनों सोल्स एक दूसरे को भूल नहीं सकती। ये रिश्ता इतना डीप होता है ट्विन फ्लेम का। मैं तो इसको सभी रिश्तों का बाप समझती हूँ, क्योंकि सभी रिश्ते जिसने हंडाए होते हैं ना अपने ऊपर, कार्मिक, सोलमेट, तो उनके बाद फिर यही रिश्ता आता है। तो जहाँ पर है डेथ, मेरा क्वेश्चन ही कार्मिक अकाउंट के ऊपर था। तो जहाँ पर आपके कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए जब
हम नहीं इन चीज़ों पर चलते तो फिर एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। कई बार टावर गिरता है, कई बार डेथ का मतलब आपके अंदर जो नेगेटिव विचार हैं, जो हज़ारों जन्मों से आप ढोते आ रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव एनर्जियां हैं, आपके अंदर जमी हुई हैं, आपके डीएनए में, आपकी आत्मा में, आपके चक्रों में। हमारी आत्मा एक प्योर सोल थी सतयुग के टाइम में, सतयुग थे हम, तो उसके बाद इतनी परतें हमारे ऊपर चढ़ी होती है, हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। असली स्वरूप में आने के लिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर डेथ का मतलब मरना नहीं होता, डेथ का मतलब जो बुरी चीज़ें हैं, आपके अंदर बुरे विचार हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, उनको आपने अपने आप से दूर करना है, खाली करना है। खाली करके जब हम जीरो पे जाते हैं तब हम उस परमपिता परमात्मा को मिल सकते हैं। आगे है नाइट ऑफ वांट्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति का एक ड्यूटी होती है कि उसने अपने पूरी प्रजा की रक्षा करनी होती है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, बस उसके अंदर सेवा भाव होना चाहिए हर वक्त। मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी से वो लेस होता है, उसको पता होता है कि मेरी प्रजा में कहीं किसको दुख ना हो। हमने ऐसा ही स्वरूप बनना है। हमारी जो जर्नी दी होती है ना, ये तो 3D के सेनापति हैं, घोड़े पर सवार हैं, लेकिन हम जो होते हैं हम 5D के, हम पूरे यूनिवर्स के सेनापति होते हैं। तो हमारी भी एक ड्यूटी हो जाती है कि हमने पूरी प्रकृति की रक्षा करनी है, पूरी प्रकृति को प्यार करना है। हर पल आपकी परीक्षा होती है, आपने उस परीक्षा को पास करना होता है, तब आप एक सेनापति बनते हो। जिन जिन लोगों की सोल अवेकनिंग हुई है वो एक सेनापति स्वरूप बन रहे हैं, कल की अवतार के योद्धे हैं। हमारी सोल एक मिशन पर आई हुई है, आपने इस बात को समझ लेना है। अकेले कार्मिक अकाउंट खाली नहीं करने होते, हमारी बहुत सारी ड्यूटीज हो जाती हैं। तो आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। एक पर्सन है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास 3D की सभी चीज़ें हैं, रुपया पैसा धन दौलत है, लेकिन फिर भी उसने एक सेवा करनी है, प्रकृति की सेवा करनी है। हथियारों में लेस होता है। हर एक सोल जो अर्थ पर जन्म लेती है, 33 करोड़ देवी देवता उसके अंदर होते हैं। सभी देवी देवता उसकी रीढ़ की हड्डी पर विराजमान होते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो परमात्मा की बेदी होती है। सभी देवियाँ वहाँ पर विराजमान होती है, इसीलिए नवरात्रों में ज़्यादा साधना की जाती है। उस टाइम वैसे तो हर वक्त देवी देवता हमारे आसपास होते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे आसपास होती है, लेकिन उन दिनों उनकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा अर्थ पर आया होता है। वो छोटी छोटी कन्याओं के स्वरूप में आती हैं, इसलिए कंचकों को खिलाया जाता है। उस एनर्जी को लेकर हम अपनी देवियों को जागृत करते हैं, तो हमें आस्ते आस्ते यूनिवर्स के गिफ्ट्स मिलते हैं, हमारी शक्तियाँ जागृत होती है, तो हम दूसरों की सेवा करने लायक हो जाते हैं। उससे पहले हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। तो जहाँ पर है एक पर्सन है, बार बार 2 नंबर आ रहा है, बहुत सारे लोगों के रियूनियन होंगे, आप 11 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। एक पर्सन है, इसने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं। आगे जल है, इसने बहुत डीपली सोच विचार शांति से पीसफुल रेजोल्यूशन निकाल लिया है कि दोनों रास्तों पर कैसे चलना है, क्योंकि हमने अर्थ पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में है, 5 तत्वों का शरीर है, उसका भी ख्याल रखना है, उसकी ज़रूरतें भी है, नीड्स भी है दुनिया में। जैसे जैसे हम जिस परिवार में रहते हैं, तो उसके साथ साथ हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी साथ में बैलेंस करके चलना है। बैलेंस ही हमारी अपनी लाइफ का एम होता है, हमारी जर्नी का एम होता है, टाइटल होता है, सिरलेख होता है कि हमने बैलेंस में रहना है। इस अर्थ पर रहते हुए बैलेंस में रहना है, प्रलोक से जुड़ना है। मुझे ये बात बहुत प्यारी लगती है कि परमपिता परमात्मा ने हमारी जर्नी में रोना धोना, मतलब दर्द हद से ज़्यादा, पूरी लाइफ दर्द में गई है, लेकिन उसका जो अब फल मिला है ना, कि अर्थ पर रहकर, इस लोक पर रहकर हम प्रलोक से जुड़ जाते हैं। हमारे आसपास देवी देवता हमेशा तैयार रहते हैं हमारी सेवा के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सोचकर देखो कि परमात्मा का सिस्टम कितना प्यारा है। हमने बस दिल लगाकर वर्क करना है,
क्योंकि पेन तो हम वैसे भी हज़ारों जन्मों से झेलते आ रहे हैं, तो पेन के बदले में जो यूनिवर्स के गिफ्ट मिलते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। परमपिता परमात्मा की जिस सोल पर कृपा होती है ना, उनको ये गिफ्ट मिलते हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ये गिफ्ट मिले।